बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, ये वीडियो पेंशनर्स हज़रात के लिए ख़ास होने वाली है, क्योंकि अक्सर अहबाब जो हैं वो मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं। उनका बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और कमेंट वो ये करते हैं, अपनी वो तारीख़ पैदाइश और तारीख़ रिटायरमेंट और दीगर तफसीलात शेयर करते हैं कि हमें बताया जाए कि हमारी जो पेंशन है वो कब बहाल होगी। क्योंकि जो भी पेंशनर रिटायर होता है, सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है, जो पेंशनर होता है, उसकी पेंशन एक ख़ास वक्फे के बाद एक ख़ास उम्र पर जाकर उसकी पेंशन बहाल हो जाती है, जिसको बाज़ अहबाब डबल होना भी कहते हैं कि उसकी पेंशन डबल हो जाती है। हालांकि वो जो है ना, वो पेंशन बहाल होती है, क्योंकि जितने उसने नंबर ऑफ़ ईयर परचेज़ किए होते हैं और जो रेशो होती है ग्रेजुएटी की और पेंशन की, तो वो बाकी जितनी बचती है तो वो उसको बहाल कर दी जाती है एक ख़ास मुद्दत के बाद। तो आपको इस वीडियो में दो चार्ट हैं जो कि 1986 से 1 जुलाई 1986 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं और 4 सितंबर 2001 तक रिटायर हुए हैं, उनके लिए एक अलहदा चार्ट है, कम्यूटेशन टेबल। और जो दूसरे अहबाब हैं, यानी 4 सितंबर 2001 के बाद अब तक रिटायर हुए हैं, तो वो जो है वो दूसरे चार्ट की मदद से अपनी जो रेस्टोरेशन डेट है, पेंशन बहाली की तारीख है, वो बआसानी जान सकते हैं। इसमें तरीक़ाकार ये है कि रिटायरमेंट के वक्त आपकी जितनी उम्र थी, जो कैलकुलेट हुई थी और जिसके मुताबिक कम्यूटेशन के टेबल के मुताबिक नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड आपकी ग्रेजुएटी जो कैलकुलेट करते वक्त लगाए गए थे, तो वो आप अपनी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसमें जमा कर देंगे। ये सीधा सा एक तरीक़ाकार है, और जो डेट उससे अगली बनेगी वो आपकी पेंशन बहाली की तारीख होगी। एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मेरे व्यूअर हैं कलीमुल्लाह साहब, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी जो है पेंशन बहाली की तारीख़ वो मुझे बताई जाए। तो इस केस में वो कहते हैं कि उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 13/11/1956 है, और तारीख़ रिटायरमेंट है उनकी 30/6/2000। और उनकी तारीख़ जो भर्ती है, यानी तारीख़ आगाज़ मुलाजमत, वो है 24/6/1975। तो उन्होंने कहा है कि उनके किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि उनकी जो पेंशन बहाली की तारीख़ है या पेंशन डबल होने की तारीख़ है वो बनती है 1/8/2022। तो उनकी सर्विस टोटल 25 साल उन्होंने सर्विस की है, और उनकी रिटायरमेंट के वक्त उम्र जो थी वो 44 साल थी। तो आप सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखें कि रिटायरमेंट की डेट इनकी है 30/6/2000। तो अब ये चूँकि 2001 से पहले रिटायर हुए हैं, तो जो कम्यूटेशन टेबल इनके लिए इस्तेमाल होगा वो 1986 वाला होगा। तो आइए देखते हैं कि 1986 वाले टेबल में 44 साल इनकी उम्र थी। यानी आपकी जो आपको पेंशन बहाली के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपने ज़हन नशीन रखनी है। एक तो आपकी तारीख़ रिटायरमेंट, और दूसरा आपकी उम्र। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि 44 साल, ये 1986 वाला जो कम्यूटेशन टेबल है ये इस्तेमाल होगा। तो 44 साल इनकी उम्र थी रिटायरमेंट के वक्त। तो अब देखते हैं कि 44 साल के सामने जो फिगर आ रहा है वो है 28 पॉइंट समथिंग, यानी 28.5 होता तो फिर हम इधर 29 कर देते। तो ये आ रहा है 28, गालिबन ये मैं आपको चेक कराता हूँ कि कितना है। ये है जी 28.0891, 28.0891। अब आपने करना क्या है कि ये 30/6/2000 को रिटायर हुए हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हैं 28, तो ये इसमें जमा कर देंगे। तो ये बन जाएगा 30/6/2028। तो यूं इनकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन या पेंशन बहाली की तारीख या पेंशन डबल होने की तारीख जो कैलकुलेट होगी बनेगी, वो बनेगी 30/6/2028, यानी 1
जुलाई 2028 के बाद ये अकाउंट ऑफिस में जाकर ये क्लेम कर सकते हैं कि उनकी पेंशन डबल हो गई है, बहाल हो गई है, तो लिहाजा उनको डबल पेंशन या पेंशन जो फुल 100% पेंशन है वो इनको अदा की जाए। तो उम्मीद है आप दूसरे अहबाब भी इसी तरीके से अपनी डबल पेंशन या पेंशन बहाली की तारीख मालूम कर सकेंगे।